नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज जॉयफुल जर्नी में। ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमय कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए अब हम बिना समय व्यर्थ किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, जिसके विषय में माना जाता है कि आज भी इस मंदिर में भगवान शिव की अलौकिक शक्ति निवास करती है, जिसके कारण यह मंदिर बहुत ज्यादा अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, जिनको सुलझा पाना किसी के बस में नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3.1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित पाटन गांव के बागमती तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में यह विशेषता है कि एक बार जो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर लेता है वह किसी भी जन्म में पशु नहीं बनता है। परंतु साथ में यह भी मान्यता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वह पहले नंदी के दर्शन कर लेता है तो हर जन्म में पशु ही बनता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जो कि आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट का पानी मंदिर के अंदर ले जाने का प्रावधान है और किसी अन्य स्थान का पानी मंदिर के अंदर ले जाना वर्जित है। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित भगवान शिव की प्रतिमा चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि ये पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकती है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए 4 दरवाजे हैं और चारों ही दरवाजे चांदी के बने हुए हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने भगवान शिव का वाहन यानी नंदी की प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल की धातु से किया गया है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाल के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। पशुपतिनाथ वास्तव में 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्व पुरुष कहा जाता है, पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख को सतज्योति कहा जाता है और उत्तर दिशा वाले मुख को वामदेव कहा जाता है और वहीं दक्षिण दिशा की ओर मुख वाले को अघोरा कहते हैं। ये चारों ही मुख तंत्र विद्या के प्रमुख 4 बुनियादी सिद्धांत हैं और वहीं कुछ महान लोगों का मानना है कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि वेद लिखे जाने के पहले ही यह लिंग पशुपतिनाथ में स्थापित हो गया था। पशुपतिनाथ की एक पौराणिक मान्यता है जिसके अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने के कारण पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध भी कहते हैं। इन सब का पांडव को बहुत ज्यादा पछतावा था। उनको अपनी इस करनी से वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे, तो पांडव खुद को इस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जिन्होंने ये जघन्य काम किया है उनको इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए। परंतु जब भगवान शिव ने पांडव को अपने पास देखा तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। परंतु पांडव को किसी कारणवश उनके भेद का पता चल गया और उनका पीछा करने और पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस भागा दौड़ी के दौरान भगवान शिव धरती में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह बिखर गए थे। पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी से पशुपतिनाथ मंदिर को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे 2 टांगें तुंगनाथ में गिरी थी और बैल की नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा था। इस इलाके को मध्य महेश्वर कहा जाता है। इसे एक बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग कहा जाता है। भगवान शिव जो कि बैल का रूप धारण कर लिए थे तो पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिर गया था। तभी से पशुपतिनाथ को अलौकिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि पशुपतिनाथ के जो भी दर्शन कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके कई पाप कट जाते हैं। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।